आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डेटा जिस कंपनी के पास होता है अब वो खुद इन्वेस्टर बनाने आ रही है। फाइनली यहाँ पे मच अवेटेड NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड का IPO आ चुका है। ये IPO 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की IPO की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट GMP यहाँ पे 125 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 16% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2200 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि GMP जो होता है वो चेंज होता रहता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो NSDL ये एक सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, शेयर्स और बॉन्ड्स को डिजिटली स्टोर और ट्रांसफर करना। देखिए, अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जब भी आप कोई शेयर्स वगैरह यहाँ पे खरीदते हो तो खरीदते तो आप ब्रोकर के थ्रू हो, जैसे आपका ज़रोदा हो गया, एंजल वन हो गया, लेकिन जो आपके शेयर्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिटरी के पास रखे जाते हैं, ब्रोकर के पास नहीं रखे जाते। तो जो डिपॉजिटरी है वो यही है NSDL। इसके अलावा एक और कंपनी है जो ये काम करती है, CDSL। इंडिया में सिर्फ ये 2 ही रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इन दोनों कंपनीज की इस सेगमेंट में यहाँ पे मोनोपोली है, कोई और कंपनी यहाँ पे कंपटीशन में इस सेगमेंट में यहाँ पे नहीं है। NSDL में जो काम होता है वो पूरे तरीके से पेपर बेस्ड नहीं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। 1996 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये इंडिया की सबसे बड़ी ट्रस्टेड डिपॉजिटरी बनी हुई है। अब तक के डेटा के अकॉर्डिंग $5 ट्रिलियन से ज्यादा असेट्स इनके डीमैट अकाउंट में। इनकी सर्विसेज की अगर बात करें तो वह डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस, ट्रेड सेटलमेंट और सिक्योरिटी ट्रांसफर, कॉर्पोरेट एक्शंस, ई-वोटिंग, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। चलिए अब हम क्विकली इस IPO की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस IPO का प्राइस बैंड यहाँ पे 760 से 800 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 4011 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 18 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,400 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस IPO में अप्लाई करने के लिए। इस IPO की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 6 अगस्त को इस IPO की लिस्टिंग होगी और आप 1 अगस्त शाम 5 बजे तक इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। इस IPO के रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, NII के लिए 15% और बाकी का 50% यहाँ पे QIB के लिए रखा गया। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, साल दर साल एसेट्स में अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 2984 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 1535 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 234 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में वो बढ़ के हो गया यहाँ पे 275 करोड़ के आसपास। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में फर्दर इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला 343 करोड़। यानी प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें इसमें भी अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी के EBITDA, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे 0 डेट है, यानी कंपनी इज कंप्लीटली डेट फ्री। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से ऊपर है तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे 22% का है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। PE रेशो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वो है यहाँ पे 46 के आसपास। और अगर हम इसके PE रेशो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी जो कि सिर्फ CDSL है उससे कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशो यहाँ पे उससे थोड़ा बहुत कम ही है, तो PE के मामले में भी ठीक नजर आ रही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको IPO एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला मेरा पैरामीटर आता है इसका GMP। तो GMP हमने देखा इसका 16% के आसपास चल रहा है, यानी GMP के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद हमें इसमें दिखाई दे रही है। हालांकि GMP के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसकी एंकर लिस्ट अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। हालांकि जिस तरह की ये कंपनी है, कंपनी के पास ज्यादा कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, मोनोपोली जैसी सिचुएशन है और कंपनी के अदर फैक्टर्स को देखते हुए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी आ सकती है। थर्ड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो इसका एक ही यहाँ पे लिस्टेड पीयर है, उसके PE को इसके PE के कंपैरिजन में देखें या ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को देखें तो इसका PE यहाँ पे ठीक लग रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन पर्सनली मुझे यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। और फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस IPO के डिमांड। देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड IPO यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कि डिमांड का कोई इशू यहाँ पे होने वाला है। जबरदस्त डिमांड हमें इस IPO में देखने को मिल सकती है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए पर्सनली तो मैं इस IPO में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। बाकी आगे जो इसकी GMP एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह की डिटेल्स रहने वाली हैं उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।